38% लोगों का मानना है कि उनको नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। आज दहेज प्रथा आज भी एक बड़ी समस्या है और उसको अपराध माना गया है दहेज लेने और देने को। आज लोग मान रहे हैं कि मात्र 16% लोग दहेज ले रहे हैं और दे रहे हैं, 83% लोगों ने इनकार कर दिया कि वो नहीं लेते हैं, देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो सड़कें, नालियां और ये सब जो सिविक जो काम होते हैं उसके बारे में पूछा गया तो उनका मानना है कि 87% लोगों का मानना है कि इसके काम में निश्चित रूप से गड़बड़ी और घूसखोरी होती है। और एक और है कि उनका मानना है, आम जिनके साथ सर्वे किया गया है, करीब 1000 लोगों का सर्वे है, कि ऊपर के नेता, मंत्री और अफसर अगर ईमानदार हों तो नीचे के कर्मचारियों में बेईमानी नहीं आएगी। ये 90% लोगों का मानना है। इस तरह से 4 खंडों में मैं सारे सर्वे का जिक्र नहीं करूंगा यहाँ पर, इन 4 खंडों में। और ये इतनी विशद पुस्तक है कि अगर वास्तव में किसी को करप्शन के किसी भी पहलू पर लिखना पढ़ना हो, कुछ समझना हो, कुछ शोध करना हो, तो उसके लिए एक रेफरेंस बुक के तौर पर ये काम आ सकती है। मैं आग्रह करूंगा इस पुस्तक के लेखक श्री मनोहर मनोज जी से कि वो कृपया आए और संक्षेप में पुस्तक के बारे में कुछ जानकारी दें। हॉल में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि और सारे विद्वान और सुधीजन श्रोतागण, आप सबके इस पुस्तक विमोचन समारोह में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत हो ही चुकी है, 2 मुख्य अतिथि विराज चुके हैं, तो हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे ही। तो कार्यक्रम के बारे में और पुस्तक के बारे में हमारे कोलीग ओंकारेश्वर पांडे जी ने करीब मोटा मोटी जिक्र कर ही दिया। तो एक लेखक के रूप में मेरी जो किताब है वो आपको दिखेगी, लेकिन अगर मेरी तरफ से कुछ अगर कहना चाहा जाए तो मैं, अध्यायों का जिक्र तो इन्होंने कर ही दिया, मैं यही कहना चाहूंगा कि करप्शन को लेकर के जो हमारे पब्लिक डोमेन में जो डिस्कशन होता है वो मोस्टली न्यूज के आधार पे होता है। कोई ऐसा स्कैंडल, कोई ऐसा स्कैम जो रिवील होता है और अचानक मीडिया में वो स्थापित हो जाता है, उसका फॉलो अप किया जाता है। लेकिन जो स्ट्रक्चरल करप्शन है हमारे, जो रोज के रोज दैनिक जनजीवन में जो कानून के कॉम्प्लिकेशन से जुड़ा हुआ है, जो पॉलिसी के पैरालिसिस से जुड़ा हुआ है, जो हमारे इंस्टीट्यूशन के डिफंक्शन से जुड़ा हुआ है, जो हमारे जो कल्चर है वो कल्चर में रच बस गया है, जो हमारी हैबिट है, जो हमारी पब्लिक लाइफ की जो डिसेंसी है, जो उसमें एक तरह से रुकावट आई है और सब चलता है कल्चर जो हमारे यहाँ हमारी जो एक कल्चर बना हुआ है। तो उसके तहत एक विशाल ओवरऑलिंग की जरूरत है, एक विशाल एक स्टार्टिंग पॉइंट चुनने की जरूरत है। सब लोग कहते हैं कि कहीं न कहीं ये पॉलिटिक्स से शुरू होती है, लेकिन पॉलिटिक्स कहाँ से शुरू होती है उसको भी हमें देखने की जरूरत है। पूरी इलेक्शनरी सिस्टम पर तो काफी डिस्कशन, डिबेट और डेलिब्रेशन हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल, ये जो डेमोक्रेसी है, जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिकल पार्टी के विदिन जो इनर रिफॉर्म होना चाहिए, क्या उसको लेकर के कोई पब्लिक डिस्कोर्स में काम हो रहा है? क्या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कोड ऑफ एथिक्स नहीं बननी चाहिए जिसमें कि वो हर चीज न केवल ट्रांसपेरेंसी उनमें दिखे, न केवल वो हर चीज रिवील करे, बल्कि हर चीज का एक सिस्टमेटिज्म वहां पर दिखाई पड़े। वह सिस्टमेटिज्म जो उनके कैंडिडेट की स्क्रीनिंग है, चाहे वो कोई डोनेशन लिया जाता है, चाहे वो उनका पूरा हायरार्की तय होता है, चाहे उसमें किसको इन और आउट और उसमें एग्जिट और एंट्री का क्या तौर तरीका है, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी के जो सारे तंत्र हैं उनको क्यों नहीं हमें देखा जाए। उसी में एक डायनेस्टी का भी इशू जुड़ा हुआ है। फिर हम इकोनॉमी पे आते हैं। इकोनॉमी के जो जितने बॉटलनेक्स हैं, जो जितने उनके रिपरकशंस हैं, जितने उनके डिफेक्ट्स और डिफिशियंसीज हैं, और उसको लेकर के 1991 के बाद से जो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ हमारी इकोनॉमी को लेकर के, कि पहले एक सोशलिस्टिक और कम्युनिस्टिक केवल स्लोगन हुआ करता था, वास्तव में गवर्नेंस जमीन पर और जनता के पास नहीं पहुंच पाता था। आज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने, चाहे वो ट्रिकल डाउन थ्योरी के ही जरिए क्यों ना हो, वो हमारी कंपल्सन थी, और जिसके जरिए अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने रूरल एरिया के तमाम वर्क फोर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया।
तो कहीं न कहीं जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी 70 साल का जो एक कंठ तैयार हुआ है पॉलिटी का, इकोनॉमी का, एडमिनिस्ट्रेशन का, उनको सबको रिव्यू करने की जरूरत है। मेरी ये किताब जो है, मैं इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि इस पे घंटों वक्त दिया जा सकता है। ये किताब आपके पढ़ने के लिए है, आपके विचारने के लिए है और आपके एनालिसिस के लिए है। इस किताब के तमाम पहलू पर अब आने वाले दिनों में लोगों की अपनी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होंगी, लेकिन हमारा ये कहना है कि कुछ जो फंडामेंटल रिफॉर्म है, जो बेसिक्स है, उन सब चीजों पर चोट किया जाए। जब हमारी ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो हम क्यों नहीं लेजिस्लेचर को, जो 3 टायर का जो लेजिस्लेचर है, सेंटर में पार्लियामेंट, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा और विधान परिषद, और 3rd टायर लोकल बॉडी में जो 3 लेयर उनका जो है ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत और नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम, इनका जो लेजिस्लेचर जो सभा होती है वो साल में क्यों नहीं 100 दिन इंश्योर किया जाए। यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि हरिवंश जी बैठे हैं, ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। मैं एक ये मैसेज देना चाहूंगा कि पहला रिफॉर्म इस डेमोक्रेसी के तहत ये होना चाहिए कि इंश्योर होना चाहिए कि हर लेजिस्लेटिव हाउस साल में 100 दिन चले और उसमें किसी पेंडोमिनियम के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, किसी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर सत्ता को विपक्ष में जाना है और हर विपक्ष को सत्ता में भी आना है, इसलिए सब पर एक समान ये लागू होता है। सोशल लेवल पे करप्शन को लेकर के काफी करने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय समाज एक हिपोक्रेसी को लेकर के चलता है। हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि वो इंटीग्रिटी दिखाएं, वो एक तरह से अपनी वो एक्सीलेंसी दिखाएं पब्लिक लाइफ में, लेकिन जब अपना रोल आता है तो सब लोग उससे जो है भटकने का काम करते हैं। तो ये पूरे पब्लिक डिस्कोर्स में करप्शन कोई केवल एक घोटाले का सिनोनिमस वर्ड नहीं है। करप्शन जो है वो पूरे हमारे आचार व्यवहार और संस्कृति का रचा बसा शब्द है और ये मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम है। पहले हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि करप्शन आप किसी भी इंस्टांस खोले, किसी भी एग्जाम्पल खोले, उसमें करप्शन का जो है एक तरह से उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो दिखाई देता है। आप किसी को जाए, आप डिफेंस सेक्टर चुने, होम सेक्टर चुने, हेल्थ सेक्टर चुने, एजुकेशन सेक्टर चुने, आप इलेक्शन को चुने, आप जो है रिटेल ट्रेडिंग में जाए, आप किसी भी फील्ड में जाए, किसी प्रोफेशन में जाए, हमने इस किताब के साथ ये ऑनेस्टी दिखाई है कि हम एक को छिपाने और दूसरे को उभारने, या दूसरे को छिपाने और एक को उभारने का काम हमने नहीं किया है। हमने करप्शन अमंग द प्रोफेशनल्स में कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसको मैंने छोड़ा हो। किसान और जवान ये दोनों सबसे लेस करप्ट माने जाते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ लोग केस जो प्रोबेबिलिटी है करप्शन की, उसको मैंने उभारने का काम किया है। मैंने पब्लिक परसेप्शन भी लिया है कि क्या पब्लिक करप्ट नहीं है, क्या ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट होगा कहना कि पब्लिक करप्ट नहीं है, लेकिन आप अगर सिस्टम का अगर सचमुच सिंथेसिस करेंगे, सिस्टम का अगर स्कैनिंग करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारा पूरा समाज करप्ट है। लेकिन ऐसा कह करके हम पलायनवाद भी नहीं कर सकते। हमें ये सोचना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी और कैसे ये सारा इंटर रिलेटेड जो करप्शन का जो नेटवर्क है, माया जाल है, हम इसकी कैसे शुरुआत करेंगे और कैसे उसको आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ यह भी कहना जरूरी है कि लास्ट 17 ईयर्स में बहुत सारे एंटी करप्शन के काम हुए हैं। मुझे तो लगता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने जो इनबिल्ट करप्शन था कंट्रोल सिस्टम के तहत, कमांड सिस्टम के तहत, उसको एलिमिनेट किया। टेक्नोलॉजी जो आईटी रेवोल्यूशन हुआ उसके जरिए बहुत सारे करप्शन दूर हुए हैं। सोशल नॉर्म, प्रेस का एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, इसने भी बहुत सारे करप्शन को दूर किया है या रिवील किया है या उस पर डिस्कशन करने के लिए पब्लिक डिस्कोर्स में और पब्लिक डोमेन में उन चीजों को लाया है। तो हमें ये देखना होगा कि कहाँ पर काम अच्छा हुआ, कहाँ पर काम बाकी है और कहाँ पर करेक्टनेस की जरूरत है और कहाँ पर जो है ऑलरेडी करेक्टनेस हो चुका है। तो इन सब चीजों को लेकर के करप्शन पर एक विशद विमर्श करने का मार्ग इस पुस्तक के जरिए खुलता है और इसके एक तमाम पहलू को लेकर के हमने इस कार्यक्रम में एक क्वेश्चन आंसर का भी फोरम रखा है। इसमें एक 1 वे कम्युनिकेशन के बजाय हम चाहेंगे कि 2 वे कम्युनिकेशन, उसको 2-2.5 घंटे का वक्त है इस कार्यक्रम का, और यही बात कह करके अपनी मैं बात को विराम देता हूँ और फिर कार्यक्रम के संचालन के लिए कार्यक्रम जी को और बिना वक्त गंवाए मैं माननीय अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि वो इस पुस्तक का विधिवत लोकार्पण करें।
Closer.